नमो भवतु व्याख्य देखो यहाँ पर ये कहा गया, इसके ऊपर जो पैरा है उसमें ये कहा गया कि मतलब आत्मा की ओर किस प्रकार से बढ़ना, उपयोग है वो आत्मा की ओर किस प्रकार से बढ़ता है, ये बात यहाँ बताई। पहले तो आगम से निर्णय करता है और इससे आगे बढ़ा कि ज्ञान ही जानने में आया, ज्ञान ने ज्ञान को जाना। अब वहां जितने प्रतिभास हैं वो सब ज्ञान ही है, और प्रतिभास भी किसका होगा, ज्ञान में ज्ञान का ही प्रतिभास होगा। इस तरह न्यायक का वेदन होने लगता है। क्योंकि शुरू से ही उसने निर्णय में ये बात की है कि मैं तो एकमात्र ज्ञायक हूँ। तो पहले तो ये ज्ञान अपने सत्स्वरूप को जानता है। अपना सत्स्वरूप, और वो सत्स्वरूप कल ही बताया था। वो जो सत्स्वरूप है तो वो किसी स्वभाव वाला होगा कि नहीं, तो उसका स्वभाव क्या है, चैतन्य उसका स्वभाव है। ठीक है, ऐसा जान करके ज्ञान स्वयं उसका वेदन करता है, यह एक स्वभाव। अब यहाँ कोई ये प्रश्न करे कि यहाँ व्यवहार निश्चय कैसे रहा, तो कहते हैं ये तो सारा का सारा व्यवहार है कि ज्ञान ही जानने में आता है। ये क्या है, ये तो व्यवहार हो गया, ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में, ये व्यवहार हो, यानी जानने वाला ज्ञान, जानने में आया ज्ञान। तो एक तो जानने वाला
और एक जानने में आने वाला, तो भेद हो गया ना। तो भेद होने से ये व्यवहार है, ठीक है। लेकिन इसमें जहां जहां तक ये होगा कि ज्ञान ही जानने में आता है, जहां तक ये होगा तहां तक अनुभूति नहीं है। क्या कहा आपने, समझ में आया ना? ज्ञान ही जानने में आता है, तुम्हारे ज्ञान आता है, काय में आता है, जानने में आता है। ज्ञान आता है, काय में आता है, जानने में आता है। भेद हो गया ना। तो जब तक ऐसा विकल्प है, ऐसा भेद है, तब तक अनुभूति नहीं है। क्योंकि ये तो ज्ञान का विकल्प है, इसलिए राग पैदा होता है। जहां तक विकल्प है तहां तक राग पैदा। मैंने ये बात कई बार बताई है कि तो राग कब होता है, दृष्टि बाहर में जाती है। अपने मन में सोच लिया करो, जब मैं पूछूं तब बता कि या तो उपयोग अपने सत्ता को छोड़ करके बाहर का अवलंबन करे, माने प्रभाव का अवलंबन करे, प्रभाव की ओर जाए, और या फिर अपने में ही भेद देंगे, भेद का अनुभव करे, तो वो राग उत्पन्न हो, वो राग उत्पन्न हुए बिना नहीं रहा। ये तो ज्ञान का विकल्प हुआ, इसलिए राग पैदा होता है। और ज्ञान जब निर्विकल्प होकर अनुभूति रूप बन जाता है, तब फिर राग का जन्म नहीं होकर सुख का जन्म होता है, अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। ये है निश्चय, ये यथार्थ है ना। तो वो तो हो गया व्यवहार और ये हो गया निश्चय, ऐसा समझना। ठीक है। हाँ जी, देखो यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल। देखो भेद विज्ञान भी दो प्रकार से कहा जाता है, एक तो विकल्प रूप, और एक जो सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है निर्विकल्प सम्यक ज्ञान, वो भेद ज्ञान कहा जाता है। सम्यक दर्शन के साथ जिस जीव को सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है ना, तो सम्यक ज्ञान तो निर्विकल्प है ना, है? अपन अभी मंदिर में बैठे हैं, तो मंदिर में बैठे हैं, घर में नहीं बैठे हैं, ये दोनों बातें जानने में ज्ञान में है क्या नहीं? तो घर में बैठे हो, घर में बैठे हैं, अन्य कहीं नहीं बैठे हैं, तो ये ज्ञान ज्ञान में जानने में है क्या नहीं? और वो ज्ञान बिल्कुल निर्विकल्प रहता है, कोई विकल्प है क्या उसका, घर का इसका उसका है क्या, कुछ भी है, कोई विकल्प नहीं है ना। कोई विकल्प ही नहीं है, तो ज्ञान जानता है कि नहीं जानता है? हाँ जी, हाँ जी। वो तो वो सम्यक ज्ञान वो भेदी ज्ञान है, वो निर्विकल्प है, वो जानन स्वभाव है, जानन रूप है। आ गया समझ में? और ये जो उपयोग का व्यापार चलता है वो जानने का है, तो उसमें वो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अपन जितनी यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये सुन रहे हैं,
तो ये क्या है? ये विकल्प रूप भेद विज्ञान की बात है। बोलो पांडे जी। तो अब यहाँ प्रारंभ करें। अब यहाँ 37 और 38 दो शक्तियां, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति, ये दो शक्तियों की चर्चा यहाँ पर है। पहले चार शक्तियों की चर्चा हो गई है इसी से संबंधित। भूतावस्थित रूपा भाव शक्ति, शून्यावस्थित रूपा अभाव शक्ति। ठीक है। भवत पर्याय दे रूपा भाव अभाव शक्ति, अभवत पर्याय उदय रूपा अभाव भाव शक्ति। ठीक है। अब यहाँ है भवत पर्याय भवन रूपा, भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति है, और अभवत पर्याय अभवन रूपा अभाव भाव शक्ति है। ये समझ मतलब वो याद कर लेना अपन सब, थोड़ा सा उसको सूत्र में बोलेंगे तो समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर ये जो बात आई थी जैसे दादी का अभाव है। हाँ जी हाँ जी हाँ तो अभाव शक्ति है, मतलब बड़ी हुई अभाव। हाँ, तो उसके कारण से, उस अभाव भाव शक्ति के कारण से जो आत्मा का भाव नहीं है वो पर्याय प्रकट नहीं होगी, और जो आत्मा का भाव है कोई पर्याय प्रकट होगी। ये इस बात की गारंटी है। ठीक है। तो कल चर्चा हो गई। तो आज गुरुदेव जी का जो व्याख्यान है उसके द्वारा अपन चर्चा करते हैं। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। ज्ञान स्वरूप आत्मा में भवती पर्याय के भवन रूप भाव भाव शक्ति है, और न भवती पर्याय के अभवन रूप अभाव अभाव शक्ति है। ठीक है। दो शक्तियां। मेरा स्वभाव अनंत गुणों का भंडार है। ऐसा जहां ज्ञान हुआ, क्या? मेरा स्वभाव, मेरा आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, अनंत सामर्थ्य से संपन्न है, ऐसा जहां ज्ञान हुआ। आगे ये ज्ञान हुआ, ये ज्ञान क्या शास्त्र से हुआ? नहीं, तो शास्त्र से ज्ञान हुआ वो पराधीन ज्ञान है भाई। अपने से ज्ञान हुआ वो स्वाधीन ज्ञान है, ये समझ लेना। नहीं तो लोग शास्त्र के ज्ञान को ही अपना ज्ञान मान लेते हैं ना। शास्त्र ज्ञान, शास्त्र से हुआ ज्ञान वो पराधीन ज्ञान है। बिल्कुल याद कर तो सूत्र। और अपने से जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान सच्चा ज्ञान है। पहले तो हमने जाना नहीं था। हाँ जी। साथ होके जाना है, साथ करेंगे। हाँ के साथ। हाँ जी हाँ जी वो आगम ज्ञान है। हाँ जी आगम ज्ञान। अब जो ज्ञान है वो आनंद ज्ञान हुआ। हाँ वो ज्ञान का ज्ञान नहीं, वो ज्ञान कब कहा जाएगा? जब आत्मा जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान आत्मा के सर्वभूत ज्ञान में मिल जाए, ज्ञान ज्ञान में डूब जाए, तब वो ज्ञान हुआ कहा जाएगा। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक आगम ज्ञान है और अपराधीन ज्ञान है वो। तो जो ज्ञान में
है जी। विकल्प है जो ज्ञान ज्ञान उसके ज्ञान जो भी करने की अवस्था में जो सत्य वाला भाव है उसको परपद ही प्रकाशित कर रहा है वो ज्ञान। हाँ जी, तब उसको ज्ञान कहा जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तब कहा जाए स्व को प्रकाशित करे और पर को प्रकाशित करे, जैसा जैसा है वैसा का वैसा। अभी जो बताया था ना कि अभी हमारे हम बैठे यहाँ है, हमारा उपयोग यहाँ है, लेकिन हमारे ज्ञान में हमारा घर और ये सब है कि नहीं? बराबर। ठीक है, तो फिर जब आत्मज्ञान हो गया उसके बाद आगम ज्ञान चले न चले, और क्या ज्ञान चले, लेकिन वो जो अंदर में जो ज्ञान है वो ज्ञान सच्चा ज्ञान है बस, जो सबको प्रकाशित कर रहा है ना। क्षेत्र में सात तत्व नौ पदार्थ क्या है उनको भी प्रकाशित कर रहा है ना, उसका भी प्रकाशन है, और अपना आत्मा का क्या स्वरूप उसका भी प्रकाशन है। आगे समझ में? ऐसा जहां ज्ञान हुआ वहां त्रिकाली शुद्ध भाव के आश्रय से उस पर्याय में स्वसंवेदन भाव वर्तता है। क्या वर्तता है? स्वसंवेदन भाव वर्तता है। ये जो मैंने बताया था ना, बस ये स्वसंवेदन भाव है, उसका नाम भाव भाव है। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिकाली भाव और वर्तमान भाव दोनों एक होकर के प्रवर्तित है, ये है भाव भाव। क्या कहा? तो वहाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्वसंवेदन है ना, स्वसंवेदन, स्वसंवेदन जो भाव है उसका नाम भाव भाव है, और वो एक में क्या अलग अलग नहीं क्या? ठीक है, त्रिकाली भाव और वर्तमान भाव स्वसंवेदन, स्वसंवेदन के काल में त्रिकाली भाव और वर्तमान भाव दोनों एक होकर के वर्तते हैं, वर्ते हैं, ऐसी भाव भाव शक्ति है। भाई तो एक होकर के वर्तते हैं, कह तो दिया ना। आत्मा त्रिकाल भाव रूप रहकर प्रति समय भाव रूप वर्तता है। आत्मा त्रिकाल भाव रूप रहकर उन्हें अपने सत्स्वरूप चेतन स्वभाव में, चेतन स्वभाव में, चेतन स्वभाव, ऐसा त्रिकाली भाव रूप रहा ना, और वो चेतन स्वभाव में वो अनंत शक्ति संपन्न है ना, उसमें सारी शक्तियां सब समाहित है ना, ऐसा उन सबका अभेद एक आत्मा, ऐसा त्रिकाली वो भाव रूप है ना। इस प्रकार भवते भाव का भवन है। भवते जो त्रिकाली है वो भवते, भवते भाव, और जो पर्याय हुई वो भवन, परिणमन। क्या कहा? जो त्रिकाली है वो भवते, भवते भाव है, भवते भाव, और जो पर्याय में निर्मलता प्रकट हुई है वो भवन हो गया, परिणमन हो गया, भवन माने परिणमन। इसलिए इस प्रकार से वो भाव भाव है। एक बार इस प्रकार भवते भाव का भवन है, एक तो था ना भवन पर्याय भवन रूपा,
भवत पर्याय भवन रूपा, पर्याय भवन रूपा, भवत पर्याय भवन रूपा। और आत्मा, जो त्रिकाली आत्मा है ना, वो कभी पररूप नहीं होता। आत्मा जो त्रिकाली वस्तु है वो कभी, कल स्फटिकमणि का उदाहरण देकर के मैंने बताया था, क्या स्फटिकमणि लालमा कालमा रूप हो जाता है। इंद्रनील मणि का उदाहरण लिया था हमने, दूध क्या नीला हो जाता है डालने से, कि वो उस रूप होते हो ही नहीं सकता है। दूध तो सफेद स्वभाव वाला है, वो सफेद ही रहता है। ठीक है, ऐसे कर्मोदय जन्य जो विकार है, उस विकार रूप आत्मा नहीं हो जाता है। त्रिकाली आत्मा जो है उसका स्वरूप ही नहीं है वो। इसलिए कहते हैं आत्मा कभी पररूप नहीं होता, आत्मा कभी देह मन वाले रूप नहीं होता, ज्ञानावरणाधिकार कर्म रूप नहीं होता। बोलो भैया ये इतनी बात चलती है, मुझे आश्चर्य होता है, ये बात बैठ क्यों नहीं जाती है जल्दी। मैं यही कह रहा था कि हमें कोई इसका खबर नहीं है और हम तो काम से ही अपने को पकड़ लेगा। ये पकड़ क्यों नहीं लेता अपनी? यही तो पाई कब लेगी यही लंबी हो रही है यहाँ पे। मैं इतना लंबा समय हो गया ना, कोई पकड़ में नहीं है, मतलब तो वो यहीं बैठे हैं, यहीं से पा लेगी। नहीं, बात तो पकड़ में आती है, वस्तु पकड़ में नहीं आती। आत्मा में पर का अभाव है और वह सदैव अभाव रूपी ही रहता है। आत्मा ऐसा उन सब प्रभावों के अभाव रूपी ही रहता है, पर्याय में भी अभाव रूप ही रहता है। पर्याय में अभाव रूप रहना, इसको शुद्ध पर्याय प्रकट रूप सिद्ध अवस्था है ना, आत्मा की अवस्था है ना, नहीं? तो वे सिद्ध भगवान स्वभाव से पर के अभाव रूप है ना, तो पर के अभाव रूप ही रहते हैं ना। इतना संसार है, केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है, सब कुछ है? अन्य जीव है, अन्य जीव राजी जैसी है, कोई है दुखी है, सुखी है, फलाना है, ये सब है, लेकिन वे सबके सब प्रभाव है ना। तो उन लोग उनका आत्मा होता है ऐसा जानने पर, सब कुछ जानने में आने पर। क्यों? क्योंकि अभाव अभाव नाम की शक्ति आत्मा में है। जिसका अभाव है उसका सदा काल अभाव ही रहता है। अभवत पर्याय अभवन रूपा, अभाव अभाव शक्ति, ये कहते हैं। आगे कहते हैं त्रिकाल भाव रूप गुण का भवन परिणमन होकर वर्तमान पर्याय रूप निर्भर भाव वर्तता है। त्रिकाल भाव है ना आत्मा का स्वभाव, आत्मा वस्तु है क्या नहीं है? इसमें क्या, मुझे बताओ, मेरी तो समझ नहीं, इसमें कठिनता क्या है? क्या कठिनता है पानी? आत्मा वस्तु है क्या नहीं, इसमें क्या स्वीकार करने में क्या परेशानी? तो शब्दों में तो स्वीकार कर लिया था, वस्तु तो है और उसकी सत्ता है, उसका चेतन स्वभाव है। अपन ये बाहर में इतना देखते हैं ना कि कितने प्रकार के पदार्थ हम उद्गल के परिणाम जो कहे जाते हैं, वो पौधगलिक पदार्थ कितने प्रकार के, और सब अपने अपने स्वभाव रूप है। नमक है, अग्नि है, फलाना है, ये है, वो है, तो वे सब अपने अपने स्वभाव रूप ही है क्या नहीं? उनकी सत्ता है क्या नहीं? और मैं कई बार सब्जी का भी उदाहरण देता हूँ, उसमें नमक भी और भी मसाले हैं, तो सब अपनी अपनी सत्ता को लिए विराजमान है क्या? उनकी सत्ता कुछ बिगड़ गई क्या? वे अपने अपने उत्पाद का रूप है क्या नहीं? चाहे उन्हें कुछ भी कर दिया जाए, मिला दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, कैसी भी दुर्गति हो जाए उसको, तो भी वो अपने स्वभाव को छोड़ता है क्या?
तो ये आत्मा निगोद में गया, निगोद से निकला और इतने इसकी दुर्गति हुई है अनंत अनंत काल में, तो अभी उसका क्या स्वभाव बिगड़ गया क्या? क्यों बांटे? तो ऐसे आत्मा के स्वभाव को जो आत्मा है उसको क्यों नहीं समझ लेते, क्यों नहीं पकड़ लेते? उसमें क्या परेशानी? ये देह मन वाणी ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा आत्मा अलग है, राग आदि मेरे स्वभाव नहीं है, उससे भिन्न मैं सत्तावान पदार्थ। और राग आदि भाव भी अपने को ऐसा तो नहीं है कि नहीं वो समझ में नहीं आती, हो जाने में नहीं आती। मैं राग आदि मैं छोड़ क्यों नहीं देता हूँ? ये ज्ञान को ग्रहण क्यों नहीं कर लेता? ऐसा है ना? संस्कार है ना, आदि विज्ञान का संस्कार हाँ, वो पढ़ना पड़ेगा भाई। ये बात है। इसका मतलब इसको ऐसी रुचि नहीं जबरदस्त नहीं हुई है तो उसको पकड़ ले, एकदम अपना पूरा पुरुषार्थ उसमें लगा दे, और इससे सबसे कुछ नहीं होने वाला है। करना पड़ेगा अपने को ही, स्वयं आत्मा, कि हम सब यहाँ होते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, कि हम फलाना करते, कुछ नहीं। ये तो सब औपचारिक बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। अपना बल लगाना पड़ेगा पांडे जी। ये जितने स्पोर्ट्स होते हैं ना पांडे जी, सब, और उसके अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्समैन, ठीक है, तो उनको कोच सिखाता है। सब सबके कोच होते हैं कि नहीं होते? चाहे वो बैडमिंटन हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, पहलवानी हो, तीरंदाजी हो, सबके कोच होते हैं और कोच उनको सिखाते हैं, ठीक है। और सिखाते उन्हीं को है जो सीखना चाहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी जो है कोई दूसरा खेल खेलते हुए और उसको छोड़ देता है और दूसरे में उसकी रुचि हो जाती है और उसमें महारत हासिल कर लेता है। लेकिन वो कोच कितना ही सिखाए, कितना ही पढ़ाए, इसे करना तो स्वयं पड़ेगा ना। अपना ब्रेन तो शेयर लगाना पड़ेगा। वो खिलाड़ी भी ये जानता है कि मुझे अपना जौहर दिखाना होगा, मुझे अपनी हिम्मत लगानी होगी। अगर वो डरे तो जाने कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये शंका ही हो इसे तो। तो ये अपने को करना है, ऐसा एक बार जज्बा आना चाहिए, जुनून आना चाहिए, पैशन आना चाहिए। ये मैं कर सकता हूँ, और जो मैं कर सकता हूँ तो वो कर पाएगा। हाँ जी, हाँ जी, और कोई उपाय नहीं आया कि नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे बनारसी दास क्या बहुत से ऐसे पड़े हुए जिनकी विपरीत अवस्था थी, विपरीतता में पड़े हुए थे। गोपाल दास जी बरैया को देख लो, कैसी विपरीतता थी, कैसी पत्नी थी घर में। निहाल भाई सोगा नहीं, हाँ, निहाल भाई गुरुदेव के समय लिया, समय से विपरीत परिस्थितियों वाली, और उसमें उन्होंने अपना वो छोड़ा नहीं, उन्होंने वो सम्यक दृष्टि प्राप्त की। त्रिकाल भाव रूप गुण का भवन परिणमन होकर त्रिकाल भाव रूप वर्तमान पर्याय रूप निर्मल भाव बनता है। ज्ञान त्रिकाल ज्ञान भाव रूप रहकर प्रभुता का भाव त्रिकाल प्रभुता रूप रहकर, मैंने जो भी भाव हो, प्रभुता का भाव है, ज्ञान का भाव है, आचरण का भाव है, ये सब है ना, सुख का भाव है, वर्तमान वर्तमान रूप परिणमित होता है। श्रद्धा त्रिकाल श्रद्धा भाव रूप रहकर वर्तमान वर्तमान रूप परिणमित होती है। ये अपन कई बार कहते हैं ना, जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है,
तो श्रद्धा भी आत्मा का गुण है क्या? चारित्रात्मा का गुण है क्या नहीं है? सुखात्मा का गुण है क्या नहीं है? वीर्य आत्मा का गुण है क्या नहीं? तो और ये आत्मा के स्वभाव में सब है, और इन्हीं इन्हीं का अपनी निर्मल पर्याय रूप से भवन होना, परिणमन होना। और वो जो परिणमन है, तो वो परिणमन, निर्मल परिणमन आत्मा के साथ अभेद ही है ना। क्या कहा? जो आत्मा की सत्ता है, आत्मा की जो सत्ता है, सत है, तो सत के भीतर ही है ना वो परिणमन, ये सत के बाहर है? बाहर तो कुछ है ही नहीं। असंख्यात प्रदेशी उसकी सत्ता है, देह प्रमाण, देह से भिन्न निराला, ऐसा स्वयं अनंत शक्ति उपज। बस इतना है कि वो रूपी है, इतना है कि वो संकोच विस्तार वाला है, लेकिन तो भी संकोच विस्तार से या अरूपी होने से उसका बिगड़ता नहीं, वो तो उसका स्वरूप है। और वो ज्यों का तो कायम रहता है ऐसा कैसे? और उसमें ये अनंत शक्तियां हैं, और उन शक्तियों का निर्मल परिणमन होता है ना, तो वो वही वहां को वही है, उसमें ही है। जैसे उपयोग रूप परिणमन है, तो कहाँ हो रहा है? वहां वहां जाते क्यों नहीं है? ये उपयोग उधर क्यों नहीं जाता जहां तू है, जहां तू रहता है? तू कहाँ रहता है? ये उपयोग का जो व्यापार चल रहा है विवेक भाई, ये कहाँ चल रहा है बताओ? नहीं, आपके अंदर ही चल रहा है। कहाँ चल रहा है? अपने संज्ञा पे देखो। बताओ पांडे जी, कहाँ चल रहा है? इसमें चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ तो इसमें चल रहा है? नहीं, मेरा उपयोग इधर चल रहा है? नहीं, ये सब कहना व्यवहार है। उपयोग कहाँ रहेगा? जो अपना असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ना, वही तो उपयोग का परिणमन होगा भैया, क्या उसके बाहर हो जाएगा? उसके बाहर होता ही नहीं वो, कैसे होएगा? आत्मा को छोड़ के उपयोग रहेगा कहीं? या उपयोग यहाँ आ गया तो फिर अगर वो आत्मा के साथ में रहता है, तो उपयोग अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो फिर आत्मा भी यहाँ आ जाना चाहिए। तो यहाँ आत्मा आ गया है क्या? कहाँ आ गया? और उपयोग और आत्मा बिल्कुल एक में क्या? तो एक दूसरे को छोड़ता ही नहीं है। उत्पाद होने पर भी अपने को नहीं छोड़ते हैं। कैसे छोड़ेगा? उत्पाद में तो उसका स्वभाव है परिणमन करना, उत्पाद रूप होना, एक एक पर्याय का उत्पन्न होना, व्यय होना, उत्पन्न होना, व्यय होना, उत्पन्न होना। ये तो अपन ने भी पढ़ा ना, भाव और अभाव शक्ति। उत्पाद में नहीं होगा, उत्पाद में स्वरूप में उसका कायम रह करके उसमें उत्पाद व्यय होता है पर्यायों का। लेकिन वो उपयोग जाएगा कहाँ? जहां वस्तु है वही तो है ना, तो वही क्यों नहीं देखता है अपने को? वही क्यों नहीं मानता? वो उसी सत्ता को अपनी स्वीकार क्यों नहीं करता? और वो उपयोग है, वही उपयोग, और कोई दूसरी चीज नहीं है पांडे जी। जो निर्मल भाव कहा जा रहा है ना, वही उपयोग शुद्धोपयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी निर्मल भाव को शुद्धोपयोग कहा जाता है, और वो शुद्धोपयोग आत्मा में ही होता है। ये भाव शक्ति है। बोलो समझ में आया कि नहीं? और किसकी है शक्ति वो भाव शक्ति? यानी मेरा उपयोग ऐसा हो सकता है भैया, ऐसा विचार करना। ये मैं इधर रहता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, इसको देखता हूँ, ये सब झूठी बात है। क्यों इसमें उलझे हुए हो? मैं इनको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैंने घड़ी देख ली, घड़ी जानता हूँ, ये ट्यूबलाइट है मैं इसको जानता हूँ, ये पुस्तक है मैं जानता हूँ। अरे भैया ये पुस्तक, इससे तेरा जानना है क्या? कहाँ हो रहा है जानना? जहां तू है वही तो जानना हो रहा है ना। तो फिर ये क्या है?
ये राग है, विकल्प है, तो सब। अब जहाँ वैसे वैसे सिक्योरिटी की चौके दर्शन करते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, मैंने वहाँ पहुंच गया। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ? क्या है ये? क्या है पांडे जी? ये मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना। ये विकल्प राग है। ये जो अंदर में जो राग उत्पन्न हो रहा है ना, ये राग की दशाएं हैं सब। ये सब दुख की दशाएं हैं, ये पाप की दशाएं हैं। मुझे शास्त्र को जानना भी पाप की दशा है। हाँ, पाप की दशा है। हिम्मत है सुनने की? तो स्वयं अनुभूति करा जाता पाप की परिभाषा क्या है पांडे, पता है? जिससे आत्मा का पतन होता है, उसका नाम पाप है। है। तो इस समय हो रहा है राग, तो राग पर राग। हाँ जी, क्या कहा? पातक कहा जाए ना, पापी को पातक। पतन होता है तो बोलो, इसका इसमें इसमें आना कोई पतन नहीं है। अपने स्वरूप में बैठना वही इसकी उन्नति है, वही इसका विकास है। उसमें इसकी शक्तियां विकास को प्राप्त होंगी ना। इधर आएगा तो पतन होएगा कि नहीं होएगा? ये अलग बात है, वो एक कमजोरी है, लेकिन वो कोई करने योग्य कार्य नहीं है कि नहीं मुझे इससे लाभ, उसे लाभ मानने की बात नहीं है इसमें। लाभ तो वही है परमार्थ लाभ, अपने स्वरूप में रम जाना चाहिए। ये समझना, अपने स्वरूप को जानकर मुझे कहीं जाना ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए जगत में, मैं अकेला ही रहूं, अपने में ही रहूं। ये बात है। इसी प्रकार समस्त गुण अपने अपने त्रिकाल भाव रूप रहकर अपनी अपनी पर्याय के वर्तमान भाव रूप परिणमित होते, किंतु ज्ञान परिणमित होकर अन्य गुणों रूप हो जाए, अन्य गुण परिणमित होकर ज्ञानादि रूप परिणमित हो जाए, ऐसा नहीं होता है। भाव का भवन है, ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण भाव है, भाव का भवन है। इसलिए त्रिकाल रूप रहकर वर्तमान रूप परिणमित होता है। फिर इसी बात को लगभग रिपीट करते हैं गुरुदेव श्री। अभाव अभाव शक्ति के संबंध में आत्मा के श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, आनंद आदि समस्त गुणों में तथा उसकी पर्यायों में पर का तो अभाव वर्तता ही है। गुणों में और गुणों के परिणमन में पर का अभाव, राग का अभाव वर्तता है। जो ज्ञानी की पर्याय होती है ना, तो ज्ञानी की पर्याय निर्मल होती है कि मलिन होती है? निर्मल होती है। तो ज्ञानी की निर्मल पर्याय अपने को राग में मलिनता में मिला हुआ अनुभव करती है या अपने को उससे भिन्न अनुभव करती है? और पर्याय, वो मलिनता भी पर्याय में ही होती है। मलिनता कोई पर्याय को छोड़ नहीं दिया, ध्यान में आया? लेकिन तो भी वो पर्याय, निर्मल पर्याय, वो अपने में मलिनता का अनुभव नहीं करती है। इसका मतलब वो पर्याय अपने को पर के अभाव रूप जानती है। निर्मल पर्याय मलिनता का अनुभव नहीं करेगी। हाँ जी, मलिनता को अपने में नहीं मिलाएगी। मैं मलिन हूँ ये अनुभव नहीं करेगी। अभी तो 2 दिन पहले चर्चा करी, मलिनता को अनुभव नहीं करेगी। ये कैसे करे? वो पर्याय ने स्वभाव का आश्रय किया तो वो अपने को पूरा निर्मल देख रही है ना, पूरा मैं निर्मल ही हूँ, मलिनता मुझमें है ही नहीं। देखो, पर्याय की इच्छा से मलिनता है, क्यों? परिणमन तो है ना भी।
लेकिन क्या वो पर्याय, निर्मल पर्याय मलिनता को अपने में मानती है? ये अन्य का भाव है या मेरा भाव है? अन्य का ये बात है। इसलिए वो परपरिणति जो शब्द आया है ना, अपन मंगलाचरण बोलते भी है परपरिणति है, तो आचार्य देव ने परपरिणति कहा ना उसको, स्वपरिणति तो नहीं कहा ना। ज्ञानियों के लिए वो परपरिणति है भाई, है? अज्ञानी उसमें एकत्व करता है, वो अज्ञान की पर्याय है, ऐसा समझ। तो वो जो निर्मल पर्याय हुई है, तो निर्मल पर्याय अपने आत्मा को आपरूप अनुभवती है ना उससे, कि मैं ये एक ही हूँ, मुझ में कोई जॉइंट भी नहीं है, मैं तो अभेद एक ही हूँ, और मुझ में परभाव का, मलिनता का अभाव है। क्यों है अभाव? क्योंकि मुझ में उस मलिनता रूप होने की शक्ति नहीं है, उस रूप होने की शक्ति नहीं है, इसलिए मैं वो होता नहीं हूँ। इसका नाम अभाव, अभाव शक्ति है। क्या कहा? उसका नाम एक बात है, देखो भाई, देखो तत्व बहुत सरल है, समझने की बात है। एक बार अपनी आत्मा को पकड़ के तो देख, उसकी पर्यायों में पर का तो अभाव बरतता ही है। इसलिए अब देखना, गुरुदेव जी और एक आगे एक कदम बढ़ा करके कहते हैं कि कोई निमित्त प्राप्त करूं तो मेरे श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विकास हो। तो वहां पे निमित्त प्राप्त करूंगी, वहां का तो कोई उसमें छोड़ ही नहीं रहे। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले वो कोच की स्पोर्ट्स वाले की चर्चा की थी, वो क्या करेगा उसमें? कुछ नहीं करेगा, निमित्त क्या करेगा, स्वयं का निमित्त से मेरा कार्य हो। जब ये जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो उपयोग रूप पर्याय वो अकेली होती है बिल्कुल। वो पहले अकेलेपन का श्रद्धान करता है, ये भेद निर्णय करता है ना कि मैं अकेला ही हूँ। ये पहले भेद मैंने वो जो अनुभव है, अनुभव से पहले आगम के अवलंबन से ऐसा निर्णय करता है कि मैं अकेला ही हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ये पहले भी निर्णय हो जाता है, ऐसा निर्णय करता है ये दृढ़ता पूर्वक। बस वो वहां कनेक्शन होना रुक गया, नहीं छूट गया बस के, और कनेक्शन हुआ और सम्यक दर्शन हुआ। प्रत्यक्ष नहीं देखा है उसने, वो परोक्ष रूप से निर्णय करता है, इसलिए अनुभव को प्रत्यक्ष कहा जाता है, सुना होगा। निमित्त की कोई ऐसी चीज हाँ जी हाँ। तो निमित्त से न सम्यक दर्शन होता है, न सम्यक दर्शन आदि का विकास होता है। निमित्त तो निमित्त में पड़ा हुआ है, मेरा क्या है, मुझ में पूरी सामर्थ्य है, ऐसा निर्णय होता है। ये बात नहीं रहती। देवगुरु शास्त्र आदि के निमित्त भले हो, किंतु आत्मा में तो उनका अभाव है ना। ये सब निमित्त कहे जाते हैं, निमित्त का तो आत्मा में अभाव है ना। यहाँ तो तदुपरांत विकार के भी अभाव की सूक्ष्म बात लेना है। अभी तो बाहर की बात की, बाहर के निमित्तों, लेकिन अभी जो मैंने पहले ही ले ली थी विकार की बात, मलिनता की बात, वो भी आत्मा के स्वभाव में नहीं। इस पटमणि का उदाहरण उदाहरण ये सब नहीं। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में देखो, आत्मा के द्रव्य में, गुण में, गुरुदेव जी कहते हैं पर्याय में पर का त्रिकाल अभाव है। आश्चर्य होता है ना। को देख रहे हैं। अभी मैं एक बात कर रहा हूँ रोजाना कई दिनों से कि भैया ये पर्व तो मेरे में है ना, प्रभाव तो मेरे में है ना, राग तो मेरे में है ना। ये ऐसा मानना भ्रांति है क्या सच्ची बात है?
भ्रांति भ्रांति है। इसका मतलब मेरे में नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया ना, मेरे में नहीं माना, मेरे द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, इतना ही नहीं पर्याय में नहीं है। क्योंकि मैंने मान रखा है पर्याय में है, पर्याय में है, पर्याय में तो राग है ना, पर्याय में तो राग है ना। अरे तूने पर्याय को देखा कहाँ है? वो जो पर्याय है वो तो स्वभाव का चुनना चाहिए, वो तो पंडित जी नहीं समझ में आया? ये सब पर्याय को नहीं देखा है, ये आप कैसे कह रहे हो पर्याय को नहीं देखा? पर्याय को नहीं देखा, पर्याय किसकी है भैया? उसी द्रव्य की, उसी गुण तो द्रव्य को देखे बिना पर्याय देखी जा सकती है? देखी जा सकती है? पहले तो नक्की करना पड़ेगा, उसके बाद तो आगे नहीं, ये वो कोई तो पर्याय देख रही है अपने द्रव्य को। बस मेरा पॉइंट पकड़ लेना भैया, मैंने अपनी पर्याय को देखा है क्या? इसीलिए पूरी भूल है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जो पर्यायवान है उसको ही नहीं देखा, तो उस पर्याय को कैसे देखूं मैं? है? ये इसको ही नहीं देखा तो फिर आगे की बात क्या होगा? एक दृष्टांत देकर मैं समाप्त करता हूँ, इतना तो हो गया है। अभी 2-3 दिन पहले एक फोन आया मेरे पास, तो भाई साहब हमारे लड़के का वो टीका चल रहा है, तो आपको पहुंचना है। मैंने ठीक है भैया पहुंच जाएंगे। मैंने ये पूछा आपसे, अच्छा मुझे मालूम था बहुत दिन से, 1 महीने पहले भी उनका फोन आया था, तब भी यही बात कही थी उन्होंने, और परसों नरसों फोन फिर दोबारा आया रिमाइंड करने के लिए 2 तारीख को जाना है। तो मैंने एक बात उनसे उस समय नहीं पूछ पाई थी, तो परसों पूछी उनसे, मैंने ये बताओ लड़के का संबंध कहाँ से होगा? कोई बात नहीं, आप तभी तो ठीक है, अभी सुनना जरा। अच्छा ये मालूम था कि मुरार से हुआ है और वे नरवर के हैं, तो मैंने किसके यहाँ से हुआ है? तो बोले वो कोई सुनील नाम के हैं, तो उनका लड़का है, उनकी लड़की, उनके यहाँ से हुआ है। तो मैंने भैया मैं सुनील को नहीं जानता हूँ, तो सुनील के पिताजी कौन हैं, उनका नाम बताओ, तो कुटुंब का नाम पता चलेगा ना कौन सा परिवार है। क्या भेज दिया? अब परिवार को जाने बिना मैं उसको सुनील नाम के बहुत लोग हैं, सही बात। उनका नाम बताओ। तब उनने उनका नाम बताया, तब मैं समझ गया कि हाँ उनका वो लड़का सुनील है और उसकी लड़की है। तो उस परिवार को, उस कुटुंब को जाने बिना उसके लड़के को हमने जाना, ये कैसे हम कह सके हमने इसके लड़का है? क्या बात करके आई, वो पूरी बात है। तो पर्याय को जाना हम कब कहा जाए? जब पर्यायवान को जाने तो पर्याय को जाना ना। अभी हमने पर्याय को भी नहीं जाना है, और जब पर्याय को जानने जाएंगे, माने पर्यायवान को जानेंगे, तो जो पर्यायवान को जान लेगी, जो पर्याय ही जानेगी ना, पर्याय स्वयं पर्यायवान को जानेगी और पर्यायवान को जान करके पर्याय को जान लेगी, तो वो पर्याय अपने में विकार को मिलाएगी? आया कि नहीं आया? तो बोलो आत्मा के द्रव्य में, गुण में और पर्याय में मलिनता का त्रिकाल अभाव है, ये बात है।